नमस्कार, सलाम, जय श्री राम। कैसे आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। लॉकडाउन, लॉकडाउन और लॉकडाउन। आज मेरे हाथ में बॉल है और आप ये समझ रहे होंगे कि मैं कोई ग्राउंड या एकेडमी में हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने घर जहाँ मैं रहता हूँ, अपार्टमेंट, हमारे अपार्टमेंट के नीचे छोटा सा एक पार्क है, उसके अंदर मैं हूँ। और इस रीज़न से हूँ कि आप लोग के बहुत सारे जो है सवाल आए मेरे पास कि हमें बॉलिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमें थोड़ा गाइड करिए। और ख़ास तौर से जो सवाल थे वो ये कि हम जो है बॉल जब करते तो हमारी सबसे ज़्यादा बॉल है वो गुगली होती है, 6 की 6 बॉल हम गुगली कर देते हैं। हम लेग स्पिन, हमारे में प्रॉब्लम हो रही है। एक्चुअली मेरी खुद की कोशिश थी कि लॉकडाउन जल्द से ख़त्म हो और मैं एकेडमी में जाके, ग्राउंड जाके, वहाँ जाके दोबारा से आप लोग को जो मैंने अपनी मास्टर क्लास की वीडियो बनाई है बॉलिंग के ऊपर, फिर से एक्सप्लेन करूं आपको। बिकॉज यहाँ पर एक चीज़ आप लोग को ये समझनी होगी कि लेग स्पिन सीखना बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन मांगता है, कि आपको फोकस होना पड़ेगा, आपको छोटी से छोटी चीज़ को फोकस करना पड़ेगा, उसको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, तो तब जाके आप उसको फॉलो कर पाओगे और आप प्रैक्टिस में उसको कर पाओगे। जो प्रॉब्लम आ रही है, मोस्टली जो सवाल है, गुगली क्यों हो रही है हमारी और लेग स्पिन क्यों बंद हो गई है। होता यह है कि जब हम शॉर्टर वर्जन ऑफ क्रिकेट खेलते हैं, खास तौर से T20, तो वहाँ पर हम मार खाने के डर से, कि हमें मार ना लग जाए, उससे डर से हम बॉल तेज फेंकना शुरू कर देते हैं। हम बॉल को पुश करते हैं, ज़्यादा पुश करते हैं कि यार बैट्समैन जो है मार ना लगे, हमें छक्के ना लगे, चौके ना लगे। तो वहाँ पर जो डिलीवरी होती है हमारी लेग स्पिन की, जब हम रोल करते हैं बॉल को, हम रोल नहीं करते, हम उसको तेज़ फेंकते हैं। जब हम तेज़ फेंकते हैं और जब बॉल उंगलियों से निकलता है तो वो लेग स्पिन नहीं, वो ड्रिफ्ट होके अंदर ही चला जाता है। मतलब वो गुगली या तो सीधा हो जाएगा बॉल। ज़्यादातर क्या है कि आपका जो बॉडी का वेट है, जब आप बॉलिंग कर रहे होते हैं तो आपको आपका चेस्ट, आपका हेड स्ट्रेट होना चाहिए। आप पीछे गिर जाते हो, जब आप तेज़ बॉल करने जाते हो तो आपका हाथ ऐसे आ जाता है, तो इसके लिए बॉल अंदर चला जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी पीछे की तरफ गिर गई है। आपका पूरा बॉडी का वेट है वो आप पीछे की तरफ ले गए और आपका जो हाथ है वो सीधा है। और जब आप बॉल डिलीवर करते हो 22 यार्ड की विकेट के ऊपर बॉल फेंकने के लिए, तो आप यहाँ से पुश करते हो। जब आप पुश करते हो तो एंगल होता है आपका शोल्डर का, और कान हमारा जो है वो बहुत दूर हो जाता है, तो जिसकी वजह से हमारा जो हाथ है वो फाइन लेग की तरफ जल जाता है ज़्यादातर। उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है कि हमारा बॉल जो है वो गुगली हो जाता है और सीधा रह जाता है। इसकी मैंने आपको ड्रिल्स करके बताई थी और मैं कोशिश करूंगा कि जो फैसिलिटीज़ मौजूद है उसके अंदर आपको दोबारा से थोड़ी सी चीज़ करके बताऊं और आप उसको अडॉप्ट कर लें। देखिए, सिंपल तरीका है। अगर आपकी गुगली ज़्यादा हो रही है और लेग स्पिन नहीं हो रही है, तो सिंपल बेसिक तरीका है जो मैंने आपको 1 नी पे बैठ के बॉल करना बताई थी, कि आप उसको अपनी जो है ग्रिप पकड़े लेग स्पिन की और रोल करें। आप उसको रोल करें। आप जब उसको रोल करते रहेंगे तो आपका एक, हम कहते हैं क्रिकेटिंग लैंग्वेज है, वो है फर्मा। आपका एक फर्मा बन जाता है, वो आप फर्मा बन जाता है और आप उसी तरह से रोल करना सीख जाते हैं। तो जब आप अपने एक्शन से बॉल करते हैं, तो जो आपने प्रैक्टिस की हुई, जो ड्रिल्स की हुई है, वो ड्रिल जो है आपको फ़ायदेमंद होती है और आपका जो बॉल गुगली हो रहा है वो लेग स्पिन होना शुरू हो जाता है। और जब लेग स्पिन होना बॉल शुरू हो जाए तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग सबसे कि प्लीज़ गुगली की ट्राई ना करें। गुगली हो जाएगी एज ए टाइम गोज ऑन। वंस यू मास्टर योर लेग स्पिन, द गुगली विल कम ऑटोमेटिकली। आप गुगली कर पाओगे, क्योंकि आप जब तक लेग स्पिन को मास्टर नहीं करोगे तो आप गुगली करने जाओगे तो आपकी गुगली शुरू हो जाएगी और लेग स्पिन खत्म हो जाएगी। बिकॉज लेग स्पिनर की पहचान ही लेग स्पिन है, ठीक है ना। तो मैं आपको दोबारा से बताता हूँ कि आपने करना क्या है। देखिए, जब आपका, पहले तो आपने मिरर के सामने जाना है और मिरर के सामने आपने आपको देखना है कि आपकी बॉडी पीछे तो नहीं गिर रही है। जब आप अगर आपके पास फैसिलिटीज़ मौजूद है तो अपने सामने जब बैट्समैन होता है वहाँ पर एक मिरर लगाए या कोई ऐसी चीज़ लगाए जहाँ आप अपने आप को देख सके, या तो किसी को कहे कि आपकी वीडियो बनाएं। जब वो आपकी वीडियो बनाएगा या आप अपने आप को शीशे में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी बैक गिर रही है
और आपका हाथ कहाँ जा रहा है। मेन चीज होता है हमारा शोल्डर, हमारी बैक बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अ लेग स्पिनर, बिकॉज हमें जो है अगला पैर जो हमारा फ्रंट फुट है जब हम लैंड करते हैं उसको पिवट करना होता है। जब हम पिवट करेंगे तो हमारी रोटेट होगी बॉडी, जब हमारी बॉडी रोटेट होगी तो हम बॉल के अंदर है वो जान आएगी, वो जान जब आएगी तो वो लेग ब्रेक होगा, क्योंकि बॉडी घूमेगी पूरी टूवर्ड्स, हम यहाँ पर है अगर हमारी बॉडी जा रही टूवर्ड्स फाइन लेग की तरफ, हम उसको रोटेट करके फर्स्ट स्लिप पे लाएंगे तो पूरी बॉडी रोटेट होगी। अगर हमारी बॉडी जो है वो फाइन लेग पर है और हमारी जो बैक है हम उस पर बहुत ज़्यादा लीन हो रहे हैं बैकवर्ड की तरफ, तो हम उसको रोटेट नहीं कर पाएंगे। तो इट्स गेट्स वेरी डिफिकल्ट टू बोल अ लेग स्पिन व्हेन यू कैन नॉट रोटेट योर बॉडी फ्रॉम डाउन फ्रॉम द पेल्विस। मेन चीज़ है कि पेल्विस को आपको घुमाना है, मेन चीज़ वहाँ है जब आप पेल्विस को घुमाते हैं तो आप लेग ब्रेक कर पाते हो। और कोशिश करें कि फ्रंट फुट जो है उसको आप जाम करें और उसके ऊपर घूमें आप पूरे का पूरा। जब आप उसके ऊपर जाम करके घूमेंगे तो आपका लेग ब्रेक होगा। और उसी ड्रिल के लिए आपको ज़रूरत है वन नी के ऊपर बैठ के बॉल को रोल करने की। जब आप बैठ के 22 यार्ड के ऊपर रोल करोगे, पहले में प्रॉब्लम होगी आपको, शुरू में होती है प्रॉब्लम, आहिस्ते आहिस्ते आप अडॉप्ट कर लोगे। और ये बेस्ट टाइम है इस ड्रिल करने का, बिकॉज लॉकडाउन है, क्रिकेट नहीं हो रही है इतनी ज़्यादा, अपना क्लब क्रिकेट नहीं हो रही, कोई क्रिकेट नहीं हो रही, सिर्फ आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इवन भी अगर आपके घर के अंदर छोटी सी जगह है वहाँ पर भी आप ये ड्रिल कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप ये ड्रिल करें। और जो ग्रिप की बात भी करी है, काफ़ी ने ये भी सवाल किया है कि ग्रिप को जो है टाइट रखे, लूज रखे, किस तरह रखे। देखें, आपको देखना है कि इन विच ग्रिप यू आर कंफर्टेबल, आप कौन सी ग्रिप के अंदर कंफर्टेबल है। जिस ग्रिप के अंदर आप कंफर्टेबल हो तो प्लीज़ वही ग्रिप आप यूज़ करें। आपने अक्सर वीडियोस देखी होगी, शेन वॉन की देखी होगी, मुश्ताक अहमद की देखी होगी, अब्दुल कादिर साहब की देखी होगी, मेरी देखी होगी, हमारी ग्रिप की वीडियोस देखी होगी आपने। तो हम सबकी डिफरेंट ग्रिप्स रही है, तो हमें जो कंफर्टेबल लगा हमने उसको अडॉप्ट किया और उसी से हमने बॉलिंग शुरू करी। तो आपके लिए भी मैं कहूँगा कि उसको इतना मुश्किल ना बनाइए यंगस्टर्स को, और कंफर्टेबल जो ग्रिप हो आप वो यूज़ करें। और देखें कि बेसिक ग्रिप क्या है फॉर अ लेग स्पिनर। जो बेसिक ग्रिप है वो ये है, आपको शायद नज़र आ रही है कि मैं अपनी जो डायरेक्टर है जो कैमरा पकड़ के खड़ी हुई है, मैं उनसे पूछता हूँ क्या मैं करीब आ जाऊँ कि पीछे चले जाऊँ कि जहाँ आप। ओके, तो मेन चीज़ है वो ये ग्रिप आप कैसे पकड़ते हो। ना आपको टाइट पकड़नी है ना सॉफ्ट पकड़नी है, आपने मीडियम पकड़नी है कि वेर यू कैन डिलीवर, आप बॉल को निकाल सके। आप ये देखें, ये मैंने ग्रिप पकड़ी हुई है और ये मैं बॉल को यूँ निकाल रहा हूँ। ये देखें बॉल निकलता है तो इधर आके गिर रहा है, मेरी पाम के ऊपर सीम आके गिर रही है। ये ग्रिप और ये सीधी सीम आई है, देखा आपने, ये तो इसका मतलब है कि जब मैं बॉल करूंगा तो मेरा बॉल सीम पे गिरेगा और टर्न होगा। इसी तरह अगर हम गुगली की भी बात करें, मैं इसके लिए गुगली को शेयर नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि प्रॉब्लम बहुत आ रही है खासतौर से यंगस्टर्स को और प्लेयर्स को कि वो गुगली कर रहे हैं ज़्यादा। तो मैं फोकस कर रहा हूँ लेग स्पिन। फर्स्ट मास्टर योर लेग स्पिन एंड देन गो स्टेप बाय स्टेप। गुगली, टॉप स्पिन, फ्लिपर, स्लाइडर, ये बहुत सारी वेराइटीज़ है। लेग स्पिनर की आर्मरी बहुत बड़ी है। तो मेरा मकसद ये था कि आप लोग को दोबारा बता दूं। और जो सवाल करेगा क्या वो ड्रिल किस तरह करी जाए, जो हमारा पिछला पैर है क्या वो खुला होना चाहिए, जब हम ये नी पे बैठने वाली ड्रिल की बात कर रहा हूँ तो मैं आपको बताता हूँ दोबारा कि हमें कैसी करनी चाहिए। देखें, हमें आप यूँ बैठना है, आपने यूँ बैठना है, आपने बॉल रखी और आपने आके जिस तरह बॉल करते वैसे ही फेंकना है। आप पीछे का पैर को अगर बाहर की तरफ रखोगे तो आप ऑकवर्ड पोजीशन में आ जाओगे। आपको रखना है सीधा, बिल्कुल सीधा आके आपने ये पुश करना है, ये यहाँ से बॉल निकालना है आपने, यूँ यहाँ से करना है डिलीवरी। और ये भी सवाल है कि बॉल को हम तेज फेंके के फ्लाइट करें। देखें, ये डिपेंड करता है, मेरी हाइट जो है वो 6'2" है, ठीक है ना। मैं अगर बॉल फ्लाइट करता हूँ तो मेरे सर के ऊपर से बॉल चला जाएगा। मेरी हाइट अगर छोटी है, मैं आपको थोड़ी एक एग्जांपल देता हूँ। मुशी भाई, मीन टू से मुश्ताक अहमद, उनकी हाइट छोटी है तो वो जब बॉल करते थे तो उनको फ्लाइट अच्छा मिलता था। मेरी हाइट के मुताबिक मैं बॉल करता था डिलीवर सामने से, बिकॉज मेरी हाइट लंबी थी और बॉल पहले से ऊपर से आता था, मुझे बाउंस मिलता था उसको नेचुरली।
लेकिन जो फ्लाइट करने का तरीका है वो यही है कि आप फ्रंट ऑफ द आई फेंके उसको, फ्रंट ऑफ द आई से रोटेट करे बॉल को, यहाँ से यूं घुमाना है आपने, आपने मारना नहीं है विकेट पे, हमने घुमाना है। जब तक एयर में रोटेशन नहीं आएगी बॉल की, बॉल ब्रेक नहीं होगा। एयर में रोटेशन आती रहेगी, बॉल विकेट पे गिरेगा और स्पिन लेगा। अगर एयर में रोटेट नहीं होगा बॉल आपका और खाली यूं करके जाएगा तो वो ब्रेक नहीं होगा, बॉल वो सीधा ही रह जाएगा। तो यू हैव टू बी वेरी फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट व्हाट यू आर डूइंग, बिकॉज टू लर्न लेग स्पिन इट्स नॉट ईजी। आपको लंबी प्रैक्टिस, आपको ट्रेनिंग और साथ साथ ड्रिल्स करनी पड़ेगी टू मास्टर दिस ब्यूटीफुल आर्ट। मुकुंद एंड राव ने काफ़ी सवाल किए हुए और उनका जो सवाल है वो ये है कि हाउ टू बॉल ओवर स्पिन और साइड स्पिन में कैसे कर सकता हूँ। देखिए साइड स्पिन तो आपको पता है कि अगर आप साइड आर्म लेके आएंगे तो वो साइड स्पिन हो जाएगा। और ओवर स्पिन कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है क्रिकेट में। ओवर स्पिन ये होता है कि आप रोटेशन होती है, मेन चीज़ रोटेशन, कि जब आप बॉल को हाथ में से निकालते हैं आप किस तरह से उसको रोटेट करते हो हाथों के अंदर से, वो मेन चीज़ होती है, क्योंकि वही आपकी ओवर स्पिन बनती है बॉल को। और साइड आर्म का मैंने आपको बता दिया। फॉर मुकुंद एंड राव आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि फोकस करें ड्रिल्स के ऊपर और रोटेशन के ऊपर। जब तक आप बॉल घुमाना नहीं सीखेंगे तब तक आप ओवर स्पिन नहीं कर सकते। और साइड स्पिन की बात है तो हाथ को थोड़ा बाहर कर दे तो आप साइड स्पिन कर पाओगे, ये है। और कुछ सवाल है कि हम जब बॉलिंग करते हैं तो बैट्समैन को देखना चाहिए, बैट्समैन के फीट को देखना चाहिए कि कहाँ देखना चाहिए कि जहाँ हमने बॉल गिराना है। बेस्ट थिंग है, जब मैं बॉल करता था आई यूज्ड टू कम टू माई मार्क एंड फोकस बैट्समैन द 3 विकेट्स। बैट्समैन के जो फीट होते हैं उससे हमें मालूम पड़ता है कि वो क्या खेलने वाला है और वो क्या करेगा और वो कौन सा अगला शॉट्स खेलने के लिए रेडी है। अगर हम उसको बॉल ऑफ स्टंप के बाहर खिलाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम देखेंगे ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ के जो एरिया में हमने गिराना है, ठीक है ना। लेकिन वहाँ बैट्समैन के पास दिमाग में होगा कि यहाँ गिराएगा तो मैं उसको एक्स्ट्रा कवर पे मार दूंगा। तो इन माई ओपिनियन द बेस्ट थिंग, जो चीज़ जो मैं भी करता था वो ये था कि फोकस करता था मिडल और ऑफ स्टंप के बीच में, और वो है गुड लेंथ। गुड लेंथ मतलब कि बैट्समैन का वो एरिया जो बैट्समैन फ्रंट फुट पे खेलता है और वो बैक फुट खेलने जाए तो वहाँ पर वो आउट हो, वो एरिया को देखना चाहिए फोकस। और उसके फीट के ऊपर दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। बिकॉज फीट पे इसके लिए कि हम जब बॉल कर रहे होते हैं तो बैट्समैन फीट यूज़ करता है तो हम उसको बॉल थोड़ा पीछे गिरा दें तो स्टंप हो जाए, तो इसके लिए हमें दोनों चीज़ देखनी है। तो इसका आंसर यही है कि आपको दोनों चीज़ देखनी है, अपने गुड एरियाज को देखना है और फीट को देखना है बैट्समैन को कि वो क्या करने जा रहा है। आई होप जितनी मैं आपको आज टिप बता सका वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और इसके अंदर आप और कोई आपको चीज़ समझ नहीं आ रही है या और कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके आप अपने क्वेश्चन लिखिएगा और मैं कोशिश करूँगा कि उसका मैं आपको जवाब दे सकूँ। और ये प्रार्थना है कि लॉकडाउन ख़त्म हो जाए, इवन ग्राउंड खुल जाए तो ग्राउंड में जाके आपको फिर से दोबारा से विकेट के ऊपर जाके सब चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूँ। सो टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक यू।